चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, अपना साथ देते रहिए। कुछ मुझे आपका साथ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आज का हम सेशन शुरू करने वाले हैं सीएसएस में बैकग्राउंड के ऊपर, कि बैकग्राउंड का क्या मतलब होता है सीएसएस में, कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी हमारे पास। ठीक है, तो ऑल अबाउट सारा हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सब डिस्कस करने वाले हैं, तो डोंट वरी। बट उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें बेल आइकन। चैनल है टेक्निकल ज्ञान। ठीक है गाइस, ये हमारा चैनल, तो प्लीज इसे लाइक करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस में बैकग्राउंड का क्या मतलब होता है। क्लियर है? देखो, बैकग्राउंड का मतलब है कि बैकग्राउंड में हम कैसा दिखाना चाहते हैं। आज हम करेंगे थ्योरी पार्ट और से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है सीएसएस बैकग्राउंड। मतलब सीएसएस तो हमारी स्टाइल शीट होगी, जो हम स्टाइलिंग शीट में काम कर रहे हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड में कि उसकी बैकग्राउंड, जैसे मान लो आपका स्क्रीन है, ठीक है, होम स्क्रीन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, होम स्क्रीन है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो पीछे है ना, ये एरिया, ये वाला, दिस एरिया, इसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड। मतलब पीछे का कैसे दिखाना आपने। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको। तो इसके अंदर ना हमारे पास क्या होता है, कुछ टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला है इसमें बैकग्राउंड कलर। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है ये सीएसएस के अंदर, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हम इसको लिखेंगे कैसे। जैसे हमने लिखा बैकग्राउंड कलर, आप रेड लिख सकते हो, येलो लिख सकते हो, कोई भी कलर जो आपको सही लगता है आप वो लिख सकते हो। जैसे व्हाइट लिख सकते हो, ब्लैक लिख सकते हो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगता कलर। यहाँ पे हम कलर मेंशन करते हैं। तो हमें लिखना कैसे है, मान लो हमने कोई क्लास बनाई कंटेनर सीएसएस के अंदर। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे, मतलब हम डिफाइन कर रहे हैं इस क्लास को। इसका मतलब ये है कि वी आर डिफाइनिंग द क्लासेस। ओके, हम इसको क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, और फिर दो कॉलन देके जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो लिखें। तो ये जैसे हम एंटर कर देंगे ना, तो उस डिव की जो भी क्लास है ना, तो वो ऑटोमेटिकली रेड कलर कन्वर्ट हो जाएगा पूरा डिव। अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने एक डिव बनाया, क्लियर है, whose class is container। क्लियर है, ध्यान से समझिए, सारी चीज बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने इसमें लिख दिया H1, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल ज्ञान 67। और आपने इस तरह से इसको बंद कर दिया। अब होगा क्या, ये जो डिव है ना, जिसकी क्लास कंटेनर है, इसको हमें ऊपर डिफाइन करा हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो और इसके अंदर ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट लिखा आएगा कहाँ पे,
के अंदर। तो इसका कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं। हमारे पास स्क्रीन है और ठीक से अब दिखा रहे हैं हम इसका कैसे दिखेगा। तो H1 है तो हम इसको बड़ा बड़ा ही होएगा ये सारा। वेलकम टू आवर चैनल, क्योंकि हमने H1 टैग यूज किया, हेडिंग टैग बोलते हैं उसको। टेक्निकल ज्ञान 67, इस तरह से ये एक ही लाइन में दिखाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, तो एक ही लाइन में आएगा ये सारा लिखा हुआ। और ये जितना इसमें लिखा है ना इस डिव के अंदर, इसके पीछे होगा रेड कलर फिल, क्योंकि इस डिव की जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया उसका रेड किया। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है अब इसके पास, मतलब इसके बाद बैकग्राउंड में ही बैकग्राउंड इमेज। हम कोई इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और बहुत अच्छी भी लगती है इमेज। ठीक है, मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, तो मतलब जैसे हम कुछ भी बना रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो बिना इमेज के तो कोई कहानी है नहीं ना। तो इसीलिए इमेज तो बहुत जरूरी है और ये बहुत इजी भी लग जाता है। तो हमने सिंपली लिखा बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे हम लिखते हैं यूआरएल। अब इस यूआरएल के अंदर हम देते हैं इमेज का यूआरएल, सपोज इमेज डॉट png, ये हमारा इसका यूआरएल हो गया। क्लियर है। अब इसको प्रैक्टिकल समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। सेकंड क्लियर हो गया। बैकग्राउंड इमेज हमने लिखा, यूआरएल, यूआरएल वर्ड लिखना आपने। यूआरएल ये वर्ड पहले मेंशन करना है यूआरएल, उसके बाद यहाँ इमेज का यूआरएल आएगा, यहाँ पे आएगा इमेज का यूआरएल। समझ में आई। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत अच्छा लगेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, देखो इमेज का तो ये मतलब था कि भैया इमेज लगानी है बैकग्राउंड में तो हम लगा सकते हैं, कोई भी इमेज जो हम चूज कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड रिपीट का क्या मतलब है, वो बैकग्राउंड इमेज जो हम रिपीट करना चाहते हैं बार बार। रिपीट से मतलब है कि हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं इमेज को, रिपीट कर रहे हैं हम किस वे में, या तो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, दो ही तरीके होते हैं। क्लियर है। इमेज को हम बार बार रिपीट करना चाहते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। अब लिखना कैसे, बैकग्राउंड रिपीट लिखा, कॉलन लगा दिए दो, उसके बाद आप लिखोगे रिपीट एक्स। क्या लिखना हमने, रिपीट एक्स, इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस में रिपीट हो। अगर आपने लिखा है रिपीट वाई और इसके पीछे सेमी कॉलम लगाना मत भूलना। कोई भी सीएसएस में लोग अधिकतर गलतियां यही करते हैं कि वो सेमी कॉलम को ना भूल जाते हैं, तो ये गलती मत करना। क्योंकि जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाओगे ना, तो वहां अगर आपने सेमी कॉलम नहीं लगाया ना, तो वो कहेंगे कि आपने किया ही क्या है, किया ही क्या आपने। तो जब भी हम कोई भी इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे कोई कोड लिखवाता है सीएसएस का, तो आप हमेशा पीछे सेमी कॉलम जरूर लगाना। ठीक है गाइस। और उसके बाद एक अगर हमने लिखा रिपीट एक्स, तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के से रिपीट होगा, और रिपीट वाई तो वो वाई एक्सिस से रिपीट होगा। एक्स एक्सिस से मतलब है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टली, और वाई एक्सिस से मतलब है वर्टिकली। ठीक है, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ हो गया वर्टिकली। ठीक है गाइस। और ये हो गया हमारा टॉप टू बॉटम, और ये हो गया हमारा लेफ्ट टू राइट। तो इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं।
वो इमेज जो हम चाहते हैं कि रिपीट हो, रिपीट एक्स एक्सिस, वो इमेज जो हम चाहते हैं रिपीट हो, रिपीट वाई एक्सिस। तीसरा इसमें आता है नन। भाई मेरे को तो ना तो एक्स एक्सिस में चाहिए रिपीट, ना वाई एक्सिस में चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो नन मतलब नन भी लिख सकते हैं, नो रिपीट भी लिख सकते हैं कि नहीं रिपीट नहीं चाहिए। क्लियर है? क्लियर है गाइस? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, फोर्थ नंबर पे जो आ रही है अब हमारे पास, बैकग्राउंड अटैचमेंट। देखो, बैकग्राउंड अटैचमेंट का मतलब है कि जो भी हम बैकग्राउंड में इमेज लगा रहे हैं वो स्क्रॉल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब जो इमेज हम लगा रहे हैं वो क्या स्क्रॉल होनी चाहिए, मतलब हम चाहते हैं कि वो स्क्रॉल हो, या वो फिक्स रहनी चाहिए, मतलब वो स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए। स्क्रॉलिंग डन, स्क्रॉलिंग नॉट डन, क्या चीज? इमेज। क्लियर है? तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम, देखते हैं। सिंपल हमने लिखना है बैकग्राउंड हाइफन अटैचमेंट, देन कॉलन लगाना, देन यहाँ पे लिखोगे आप फिक्स, भी मेरे को तो इमेज फिक्स ही चाहिए। देन यहाँ पे लिखोगे आप स्क्रॉल, कि मेरे को तो इमेज स्क्रॉलिंग में चाहिए, तो ये उसी में कन्वर्ट होगा। क्लियर है गाइस? फिर हमारे पास आती है एक और प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड साइज, हाइफन जरूर लगाना, कॉलन। अब यहाँ पे हम साइज मेंशन कर सकते हैं, बैकग्राउंड का साइज कितना है, ठीक है। तो मान लो आपने लिखा 100 पिक्सल्स, तो ये 100 पिक्सल्स हो जाएगा, सेमी कॉलम लगाना मत भूलना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ओके। फिर हमारे पास एक और होता है बैकग्राउंड पोजीशन। क्या है? बैकग्राउंड हाइफन पोजीशन, कि हम यहाँ पे पोजीशन मेंशन करते हैं। जैसे हमने लिखा राइट और टॉप। यहाँ पे हम इमेज को पोजीशनिंग दे रहे हैं। यहाँ पोजीशन किसको दे रहे हैं? इमेज को दे रहे हैं। इमेज को हम पोजीशनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो राइट से टॉप में आ जाए, मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशन प्रोवाइड करना, मतलब एक स्पेसिफिक पोजीशनिंग देना, दैट इज द पोजीशन। तो ये हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकल्स। अब आता है हमारे पास एक बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, बस आप कंसेप्ट समझिएगा, क्योंकि हमारा तो मेन मोटिव यही है कि यूजर्स को या व्यूअर्स को बस लॉजिक समझ में आना चाहिए, सब अपने आप हो जाता है। कोडिंग बहुत इजी है, ये मत समझना कि कोडिंग बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी इजी, बस समझना है हमें और कुछ नहीं करना। तो देखो यार, कि हमने बैक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें सब कुछ आ जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब हमने लिखा बॉडी में बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले ध्यान से समझो, बॉडी में हमने लिखा बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। फिर हमने लिखी बैकग्राउंड इमेज,
यूआरएल डाला, यहाँ पे image.png, मतलब इमेज का यूआरएल होगा ना ये। क्लियर है। देन हमने लिखा बैकग्राउंड रिपीट, मतलब हम सारी प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं, या तो हम पूरे बॉडी पे ही कर रहे हैं। कंटेनर मतलब जो हमारा पेरेंट कंटेनर होता है, स्क्रीन इज द पेरेंट कंटेनर, और डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं उसको। तो उस बॉडी मतलब उसी पे ही सारा कुछ कर रहे हैं। तो बैकग्राउंड रिपीट हमने बोला नहीं, हमें नहीं चाहिए, नो रिपीट। ठीक है, ठीक है। देन बैकग्राउंड पोजीशन की भी हमने बात करी थी अभी, तो वो भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो हमने लिखा राइट टू टॉप, इस तरह से आ जाए। ओके, साइज तो मैटर नहीं करता, अगर आप मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो, वो ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल, ठीक है, दिस इज द ऑप्शन, ये ऑप्शनल पार्ट है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये थी कि हमने इतना कोड लिखा, ध्यान से देखो, इतना कोड लिखा हमने। ठीक है, 1 2 3 4, ये तो ऑप्शनल है, अगर आपने ये भी लिखा तो 5, ये 5 लाइन का कोड आपने लिखा है। इतनी मेमोरी ले रही है, क्या ले रही है, मेमोरी कंजप्शन ज्यादा होगी इससे। ठीक है, तो देखो हमारा मेन मोटिव यही होता है कि जब भी हम कोडिंग करते हैं ना, उसमें हम शॉर्ट से शॉर्ट कोडिंग होनी चाहिए, शॉर्ट कोडिंग एंड बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, बाय यूजिंग दी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो हमने क्या करा, बॉडी लिखा, एक ऐसी प्रॉपर्टी बनाते हैं जिसमें सब कुछ हो। बैकग्राउंड लिखा हमने, कॉलन लगाया, सबसे पहले हमने कलर लिखा, सपोज रेड कलर। इमेज का यूआरएल लिखा, यहाँ पे image.png आ गया। क्लियर है। देन हमने लिखा भी रिपीट चाहिए नहीं चाहिए, तो हम लिख देंगे नहीं, नो रिपीट। ओके, देन हमने लिखा पोजीशन राइट टू टॉप, तो ये हम लिख सकते हैं। और आपने 200 पिक्सल्स लिखा था तो वो आप यहाँ लिख सकते, और लास्ट में लगेगा सेमी कॉलन। ये सीरियल वाइज ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि आप इसका चेंज कर दो पाथ। सबसे पहले आएगा कलर, देन आएगा इमेज यूआरएल, देन आएगा बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। ओके, देन हमारे पास आएगा पोजीशन। ठीक है, और ये हमारे पास है ऑप्शनल साइज का। तो अब आप देखो ध्यान से कि एक ही प्रॉपर्टी में हमारा सारा काम हो रहा है। देखो, ठीक है, अब इसमें हमने कलर भी मेंशन कर दिया, इमेज का यूआरएल भी कर दिया मेंशन। ठीक है, सारी चीजों को ही हमने मेंशन कर दिया। बोलो, इमेज का यूआरएल भी है, बैकग्राउंड रिपीट भी है, पोजीशनिंग भी है, और साइज का भी है, सारा कुछ एक में ही हो गया। तो ये होती है हमारी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। क्लियर है गाइस। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी होगी और अच्छी लगेगी भी। तो अगर अच्छी लगे और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Thank you and have a nice day. Enjoy this video.